स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे हाई कोर्ट ऑफ इंडिया यानी भारत के उच्च न्यायालय। पिछले क्लास में मैंने आप सबसे सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में डिस्कशन किया था और आज जो है हम लोग हाई कोर्ट के संदर्भ में स्टडी करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं भारत में आर्टिकल 114 के तहत 214 के तहत ये प्रावधान किया गया कि भारत में सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। हालांकि आर्टिकल 231 के तहत ये प्रावधान किया गया कि संसद चाहे तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट की स्थापना कर सकता है। भारत में कुल 25 जो है हाई कोर्ट हैं। देखते हैं इससे संबंधित उन तथ्यों को जिसका हम लोग जो है यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। जैसे भारत में कुल उच्च न्यायालय कितने हैं? 25 हैं। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय का मतलब जो है जजों की संख्या के आधार पर, न कि एरिया के आधार पर। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय हैं या नवसृजित उच्च न्यायालय कौन कौन से हैं? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वरीयता क्रम क्या होता है, यानी प्रोटोकॉल के जो है संदर्भ में देखा जाए तो उनका कौन सा क्रम होता है, या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है, जैसे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। आज का पहला प्रश्न और शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर फटाफट जो है आप सब कमेंट करें कि दिए हुए प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि ना होगा। उच्च न्यायालय अगर जो है देखा जाए तो भारत में सबसे पहले जो है हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत 1861 के तहत किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 3 हाई कोर्ट जो है इस्टेब्लिश की गई थी। और पहली जो थी मद्रास हाई कोर्ट, जिसको अब चेन्नई हाई कोर्ट के नाम से जो है जाना जाता है। मद्रास हाई कोर्ट जिसकी स्थापना जो है 26 जून 1862 के तहत की गई। किस एक्ट के तहत की गई? हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत जो है किया गया। उसके बाद ये भारत की जो है पहली हाई कोर्ट थी। और दूसरी हाई कोर्ट की स्थापना कौन सी? तो आप कहेंगे कलकत्ता हाई कोर्ट, जिसको अब कोलकाता कहा जा रहा है। और इसकी स्थापना कब किया गया? तो 2 जुलाई 1862 को किया गया था। और तीसरी जो हाई कोर्ट जिसको कि हम लोग बॉम्बे हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट, और इसकी स्थापना जो है 14 अगस्त वर्ष 1862 को हुई थी। बहरहाल आप ये याद करें कि भारत की पहली हाई कोर्ट जो है कौन थी? मद्रास हाई कोर्ट। और अंतिम कौन सी है? तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, जो 25वीं हाई कोर्ट है। और इस तरीके से इन सभी हाई कोर्ट में जजों की संख्या जो है इस समय करीब 1108 पोस्ट। हालांकि जब प्रश्नकाल में जब जो है इसको पूछा गया था तो राइट आंसर जो है डी था। 1108 जो है जजों का टोटल जो है हाई कोर्ट के जजों की संख्या है पूरे भारतवर्ष में, जिसमें सबसे कम अगर जो है 3 जज हैं। कहां पर? तो आप कहेंगे कि सिक्किम हाई कोर्ट में। कहां पर? सिक्किम हाई कोर्ट में। और सबसे अधिक जो है 160 जजों की व्यवस्था है। कहां पर? तो आप कहेंगे कि जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। कहां पर? इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे अधिक जजों की संख्या 160 है। तो दिए हुए प्रश्न में अंतिम विकल्प जो है सही है। अगला प्रश्न, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? अभी मैंने बताया सिक्किम उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना जो है कब हुई थी? तो 1975 में हुई थी। 1975 में ही एक स्टेट के रूप में ये भारत का जो है हिस्सा बना। किस संविधान संशोधन के तहत बना? अगर कमेंट करके बता सके तो अच्छी बात है। और सबसे अधिक जो है अगर जो है पूछा जाए कि जजों की संख्या जो है कहां पर है, तो प्रयागराज हाई कोर्ट में 160। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं। केरल उच्च न्यायालय जो कि एर्नाकुलम में स्थित है। कहां पर? एर्नाकुलम में स्थित है। अमूमन हाई कोर्ट जितनी भी हैं उनकी जो प्रिंसिपल ब्रांच है, या कह लो कि जिसका मेन ब्रांच है, वो राजधानी में है। मैक्सिमम की बात मैं कर रहा हूं। और जो नहीं है वो परीक्षाओं में अमूमन पूछी जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट इलाहाबाद में है, जबकि इसकी जो है खंडपीठ है वो कहां पर है? लखनऊ में। सेम एज राजस्थान में भी यही कहानी है। जो प्रिंसिपल बेंच है वो जोधपुर में स्थित है।
जबकि जो है उसका एडिशनल बेंच है वो जो है जयपुर में स्थित है। केरल उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? एर्नाकुलम में। वो अलग बात है कि केरल की राजधानी जो है कहां पर है। हिमाचल प्रदेश बताने की जो है जरूरत नहीं, शिमला में है। गुजरात। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो इलाहाबाद में। कभी से तो चिल्ला चिल्ला करके जो है बता रहे हैं। गुवाहाटी जो कि 1 मार्च 1948 को जो है स्टैब्लिश हुआ, और गुवाहाटी आजाद भारत का पहला उच्च न्यायालय, आजाद भारत का प्रथम हाई कोर्ट। कौन सा? गुवाहाटी। और दूसरी कौन सी थी? तो उड़ीसा हाई कोर्ट आजाद भारत की दूसरी हाई कोर्ट है। आजाद भारत की मैं बात कर रहा हूं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बताएं, बंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आपका जो है गोवा, उसके अलावा दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली, इसके अलावा दादर नागर हवेली गोवा, और महाराष्ट्र तो खैर होगा ये किसके अंतर्गत आते हैं? बंबई हाईकोर्ट के जो है अंतर्गत आते हैं। और इसकी बेंच कहां कहां पर है? तो आप कहेंगे औरंगाबाद, औरंगाबाद। उसके बाद कहां पर है? एक पणजी में है, पणजी में, और एक जो है नागपुर में स्थित है। कहां पर? नागपुर में स्थित है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत जो है बंगाल, वेस्ट बंगाल, और उसके साथ साथ जो है अंडमान निकोबार भी आता है। पोर्ट ब्लेयर में इसकी खंडपीठ स्थित है। कहां पर? पोर्ट ब्लेयर में इसकी खंडपीठ स्थित है। पोर्ट ब्लेयर में इसकी खंडपीठ स्थित है। कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का दूसरा उच्च न्यायालय है। और इलाहाबाद जिसकी स्थापना जो है 1866 में कहां पर किया गया था? आगरा में किया गया। लेकिन इसको जो है 1869 में कहां पर ट्रांसफर कर दिया गया? तो आप कहेंगे कि इलाहाबाद प्रयागराज में, इलाहाबाद प्रयागराज में इसको जो है ट्रांसफर किया गया, और तब से जो है यहीं पर स्थित है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। जजों की संख्या यहां पर जो है अधिकृत कितनी है? तो आप कहेंगे 160। कितनी है? 160। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं। बंबई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी। मैंने पहले ही बताया। कब हुई थी? 1862 में। किस एक्ट के तहत हुई थी? तो आप कहेंगे हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत की गई। किस वायसराय के शासनकाल में हुआ? तो आप कहेंगे वायसराय लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में यह कार्य हुआ था। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न के अनुसार सबसे पहले मद्रास हाई कोर्ट स्टैब्लिश हुआ, ये जून में 26 जून को। कलकत्ता हाई कोर्ट जो है स्थापित हुआ 2 जुलाई को, और जो है ये अगस्त में स्थापित हुआ। तो इनका ये क्रम है। वी स्टैब्लिश सब के सब जो है 1862 में, आज भी वहीं पर उसी स्थान पर कार्यरत है। अगला प्रश्न, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक स्थायी या अस्थायी खंडपीठ है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय, इसका हेडक्वार्टर या कह लो कि मेन ब्रांच कहां पर है? जोधपुर में स्थित है। लेकिन इसकी खंडपीठ कहां पर है? तो आप कहेंगे इसकी खंडपीठ जो है जयपुर में स्थित है। जयपुर में स्थित है। सबसे अधिक खंडपीठ जो है किसकी है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय की। कहां कहां पर? क्योंकि ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय कहां कहां काम करता है, या इसके जो है अधिकार क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं? आप कहेंगे कि असम, उसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नागालैंड, और कौन सा? मिजोरम। कौन सा? मिजोरम। तो इसकी खंडपीठ कहां कहां पर होगी? एक तो ये गुवाहाटी में है, अरुणाचल प्रदेश में इसकी खंडपीठ ईटानगर में है, मिजोरम में इसकी खंडपीठ जो है राजधानी आइजोल में है, आइजोल में, और नागालैंड में इसकी खंडपीठ जो है कोहिमा में है। कहां पर? कोहिमा में स्थित है।
तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा, दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही होगा। बाकी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश का जो है जो मेन ब्रांच है या कह लो कि जो प्रिंसिपल जो है बेंच है वो पड़ती है जबलपुर में, जबकि खंडपीठ जिसकी अन्य ब्रांचेज हैं, एक है इंदौर और दूसरी है कहां पर, इंदौर के अलावा ग्वालियर। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा, दूसरा विकल्प 100% सही होगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय का है जो ब्रांच है, खंडपीठ है, वो पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। कहां पर, पोर्ट ब्लेयर, जैसा कि आप जानते हैं अंडमान निकोबार की राजधानी है। अगला प्रश्न को देखिए, दादर नागर हवेली और दमन दीव ये भारत के सबसे नवीनतम जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले ये अलग अलग थे लेकिन अब इनको एक साथ कर दिया गया और इनकी स्थापना की गई कब, तो 26 जनवरी 2020 को किया गया था। ये किसके अंतर्गत जो है आता है, तो आप कहेंगे ये बंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत जो है आता है। किसके अंतर्गत आता है, तो आप कहेंगे बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। और बॉम्बे उच्च न्यायालय जैसा कि जो है मैंने आप सबको जो है बताया भी था कि भारत का वह उच्च न्यायालय है जो कि 1862 में इस्टेब्लिश हुआ था मद्रास और कलकत्ता के साथ। लेकिन इनमें अगर जो है पूछेगा कि सबसे पहले कौन इस्टेब्लिश हुआ, तो ये हुआ था 26 जून के दिन। ये बंबई उच्च न्यायालय स्थापित हुआ था कब, 14 अगस्त के दिन, और जो है इसकी स्थापना हुई थी 2 जुलाई। तो इनका क्रम जो है आप ऐसे याद रख लेंगे, मद्रास, कलकत्ता और बंबई। अगला प्रश्न देखें, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय वर्ष 2000 ईस्वी में झारखंड के रांची में, उत्तराखंड के नैनीताल में और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 3 उच्च न्यायालय एक ही साथ स्थापित हुए, क्योंकि वर्ष 2000 ईस्वी में ही ये तीनों राज्य बिहार से झारखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना था। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा, दूसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है, जबलपुर में स्थित है। जबकि इसकी जो है खंडपीठ कहां पर स्थित है, तो यहां पर स्थित है। खंडपीठ कहां पर स्थित है, तो इन 2 शहरों में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, सुमेलित कीजिए, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में है, केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में है, उड़ीसा उच्च न्यायालय कटक में है, गुजरात उच्च न्यायालय यहां पर अहमदाबाद में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी कौन सा विकल्प सही होगा, ए का चौथा, यानी ये दोनों तो जो है ऐसे ही नहीं होंगे, बी का तीसरा, यानी बी का तीसरा, सी विकल्प सही है। अगला देखिए प्रश्न, 2 या 2 से अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, किस आर्टिकल के तहत की जा सकती है, तो आप कहेंगे कि 231 के तहत। हाईकोर्ट सभी राज्यों के लिए हाईकोर्ट होगा, इसका उल्लेख आर्टिकल जो है किसमें किया गया है, 214 में किया गया। लेकिन पार्लियामेंट को जो है यह पावर दिया गया कि हमारी पार्लियामेंट जो है चाहे तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट की स्थापना कर सकता है, वो आर्टिकल 231 के तहत कर सकता है। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा, दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा। उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, संसद के द्वारा जो है किया जा सकता है, कानून बना करके। अगला प्रश्न देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 217 के अनुसार किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इस बात का जो है ध्यान रखें कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल
के साथ साथ संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सपोज करें कि अगर जो है हमारे यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में, कहाँ पर, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जज की जो है अगर जो है एक न्यायाधीश की नियुक्ति करनी हो तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो राष्ट्रपति महोदय जो है सबसे पहले जो है इसको लेकर के किससे सलाह लेंगी, तो द्रौपदी मुर्मू किससे सलाह लेंगी, तो सबसे पहला जो है इनका सलाह होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी डीवाई चंद्रचूड़ से। उसके बाद जो है ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल यानी जो है आनंदीबेन पटेल से भी जो है सलाह लेंगी। उसके अलावा हाईकोर्ट का जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा इससे सलाह लेंगी, इन तीनों से सलाह लेंगे और उसके बाद तब इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति करेंगे। हालांकि इनको सलाह देने से पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2 सीनियर मोस्ट जजों की जो है उनसे राय लेकर के और तब जो है राष्ट्रपति को 4 सीनियर जो है जजों की खंडपीठ से या कह लें कि उनसे जो है राय लेने के बाद तब राष्ट्रपति को जो है अपना रिकमेंडेशन सौंपता है। तो हमेशा याद रखें ये जज के बारे में सिर्फ जो है एक न्यायाधीश के बारे जज के लिए जो है नियुक्ति का प्रावधान है, लेकिन जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी होगी तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जब करनी होगी तो फिर जो है ये काम हटा दीजिए। यानी अब द्रौपदी मुर्मू जी सिर्फ जो है आनंदीबेन पटेल और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन्हीं दोनों से जो है राय करने के बाद, इनसे जो है सलाह लेने के बाद और चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट किसी की भी जो है चीफ जस्टिस की नियुक्ति की जाती है। ये प्रक्रिया होती है। सिर्फ न्यायाधीश की नियुक्ति करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्लस राज्यपाल, लेकिन मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और संबंधित राज्य का राज्यपाल। इनको याद रखेंगे क्योंकि बहुत पूछता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है? वही बात, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नहीं कह रहा है, न्यायाधीश कह रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से पहले जो है ये सलाह लेंगे। उसके बाद संबंधित राज्य के जो है उच्च न्यायालय से जो है उसके मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेंगे, संबंधित राज्य के राज्यपाल से सलाह लेंगे और उसके बाद जो है तब उसका अपॉइंटमेंट करेंगे। ये जज की बात हो रही है, लेकिन अगर जो है मुख्य न्यायाधीश की जो है बात होती तो बस यही ऑप्शन जो है हट जाता। यानी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उसके बाद संबंधित राज्य का राज्यपाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश जिसको कि एडिशनल जज के नाम से जो है जाना जाता है और जिसका उल्लेख आर्टिकल 224 में जो है किया गया है। किसमें किया गया है? 224 में किया गया है। नियुक्ति अधिक से अधिक कितने वर्ष के लिए जो है की जाती है? एडिशनल जज की जो है नियुक्ति 2 वर्ष के लिए की जाती है। और किसके द्वारा की जाती है? आप कहेंगे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किस लिए की जाती है? तो उसके पीछे क्या कारण होता है? तो जब कभी किसी हाई कोर्ट में बहुत अधिक जो है वर्कलोड बढ़ जाता है, यानी कार्य की वृद्धि हो जाती है, तो उसको ऑन टाइम जो है निपटाने के लिए एडिशनल जज की जो है नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। उनको इस कार्य के लिए संबंधित हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वो इनसे रिकमेंडेड करेगा, इनसे निवेदन करेगा कि प्लीज एडिशनल जज की जो है नियुक्ति किया जाए। तो एडिशनल जज के जो है पद पर उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता है। और हाई कोर्ट का जज बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो कम से कम 5 वर्ष तक जुडिशियरी सिस्टम में, या कह लो कि कम से कम जो है 5 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्यरत होना चाहिए, अथवा कम से कम 10 वर्ष तक विभिन्न न्यायालय या किसी एक न्यायालय में वकील के रूप में जो है कार्यरत होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति महोदय के द्वारा अपर न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है, एडिशनल जज के पद पर नियुक्त किया जाता है। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा?
दूसरा विकल्प जो है सही होगा। सेम ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट को पढ़ाया तो बताया वहां पर एडहॉक जज रखे जाते हैं। एडहॉक जज की नियुक्ति हालांकि वहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही कर लेता है राष्ट्रपति के से जो है परमिशन लेने के बाद, लेकिन यहां पर हाई कोर्ट में इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला देखिए, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की जो है शपथ लेता है। उच्च न्यायालय का जो है न्यायाधीश अपने पद और गोपनीयता की शपथ आर्टिकल 219 के तहत 219 के तहत जो है लेता है। किस अनुसूची में दिए गए प्रावधान के अनुसार, कौन सी शेड्यूल के अनुसार, तो अनुसूची 3 में दिए गए प्रावधान के अनुसार जो है वो शपथ ग्रहण करता है। और किसके सामने जो है शपथ लेता है, तो राज्यपाल अथवा राज्यपाल के द्वारा निर्दिष्ट किसी व्यक्ति। अमूमन जो उच्च न्यायालयों के जो जज होते हैं उनको शपथ ग्रहण उनके चीफ जस्टिस करा देते हैं, लेकिन जो चीफ जस्टिस होते हैं उनका शपथ ग्रहण जो है हमेशा राज्यपाल के द्वारा राजभवन में कराया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखिए, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र जो है किसको देता है। भाई जो उसका अपॉइंटमेंट करेगा उसी को तो त्यागपत्र देगा, यानी राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, तो जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट को ही रेजिग्नेशन लेटर दिया जाएगा। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन 100% जो है सही होगा। अगला प्रश्न को देखें हम लोग, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने के आचरण पर बहस कहां की जा सकती है, कहीं नहीं की जा सकती है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर अगर जो है बहस होगी तो तब होगी जब जो है आर्टिकल 124(4) के तहत 124 के तहत जो है उच्च न्यायालय के किसी जज पर कदाचार यानी मिसबिहेव और अक्षमता यानी इनकैपेबिलिटी का जो है चार्ज उस पर लगाया गया हो। ऐसे कंडीशन में यही दो कारण होते हैं, एक कदाचार और दूसरी अक्षमता के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। हालांकि जजों के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन प्रक्रिया सेम एज वही होती है। तो जब कभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर कहां बहस की जा सकती है, तभी बहस की जा सकती है जब उस पर जो है महाभियोग जो है लाया जाता है, तब हमेशा जो है उस पर बहस जो है पार्लियामेंट में की जाती है। अदरवाइज उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए कहीं भी बहस नहीं हो सकती, नहीं संबंधित राज्य के विधानमंडल में और नहीं जो है संबंधित देश के जो है संसद में। तो दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प जो है सही होगा। अगला प्रश्न देखें, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार किसको प्राप्त होता है। भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। भारत के राष्ट्रपति महोदय अगर एक जज का ट्रांसफर जो है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में करेंगे तो इस हाई कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस से सलाह लेंगे, उसके बाद जहां पर उसका जो है ट्रांसफर होगा उसके जो है चीफ जस्टिस से जो है सलाह लेंगे, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से जो है सलाह लेंगे और उनके बाद तब जो है उसका ट्रांसफर किया जाएगा। अगला प्रश्न को जो है देखें, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह कितना जो है वेतन दिया जाता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश को जो है एक बात याद रखना, इनको वेतन जो है हमेशा किससे दिया जाता है, तो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, यानी स्टेट कंसोलिडेटेड फंड से जो है दिया जाता है। राज्य की संचित निधि से इनको वेतन दिया जाता है। लेकिन जब ये रिटायर्ड हो जाते हैं तब इनको जो पेंशन दी जाती है, पेंशन हमेशा भारत की संचित निधि से दी जाती है। पेंशन किससे दी जाएगी, तो भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि से जो है पेंशन दी जाएगी। और इस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश को किसी राज्य के मुख्य न्यायाधीश को, किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 2.5 लाख रुपया वेतन दिया जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर का होता है। और हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को जो है 2,25,000 रुपया वेतन प्रतिमाह प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न देखें, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं, तो 15वां संविधान संशोधन 1963
15th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1963 के तहत इन न्यायाधीशों की जो है रिटायर्ड उम्र 60 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई थी, 62 कर दिया गया था। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार जो है कौन सा विकल्प सही होगा, अंतिम विकल्प सही होगा। चीफ जस्टिस आप हाई कोर्ट या फिर जो है सिर्फ जो जस्टिस हैं वो 62 वर्ष की उम्र तक जो है अपने पद पर बने रहेंगे, जबकि अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वहां पर ये 65 वर्ष है। अगला प्रश्न देखिए, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का विनिश्चय कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति हमेशा करता है। किसी भी न्यायाधीश की आयु से लेकर के उसके एज को लेकर के अगर जो है कोई प्रॉब्लम, कोई जो है डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो हमेशा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इसको लेकर के जो है राष्ट्रपति महोदय या महोदया विचार विमर्श करके और तब जो है उस पर अपना निर्णय सुनाते हैं। अगला देखिए प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी? अन्ना चांडी, सबको पता है, जो कि केरल उच्च न्यायालय में ना 1926 में उच्च न्यायालय में जज के पद पर पहुंचने वाली ये पहली महिला थी। ये भारत की पहली जो है LLB करने वाली भी महिला थी, जबकि लीला सेठ 1991 में ये हाई कहां पर, हिमाचल प्रदेश की जो है चीफ जस्टिस बनी थी। उससे पहले जो है ये दिल्ली हाई कोर्ट की भी जो है जज रही थी। दिल्ली हाई कोर्ट जिसकी स्थापना 1966 में हुआ था, और जम्मू कश्मीर और दिल्ली ही दो ऐसे भारत में यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर हाई कोर्ट है। अगला प्रश्न को देखें, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? लीला सेठ थी, अभी बताया था। 1991 में कहां पर? हिमाचल प्रदेश में जो है इन्होंने मुख्य न्यायाधीश पद पर पहुंची थी। फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की जो है जज बनने वाली ये पहली महिला थी। ये सुप्रीम कोर्ट की जो है जज कब रही थी? अगर आप कमेंट करके बता सकें तो ऑल द बेस्ट। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों को लागू करने अथवा अतिक्रमण करने के मामले में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस प्रकार का आदेश जारी करता है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, जिनका उल्लेख किया गया भाग 3 में। कहां पर? भाग 3 में इनका उल्लेख किया गया है, और 12 से आर्टिकल 12 से 35 के बीच इनका जो है उल्लेख हुआ है। आप सबको पता है कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 के तहत, जबकि हाई कोर्ट के द्वारा जो है आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी की जाती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की जो है रिट जारी की जाती है। अधिकार बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, प्रतिषेध, इस तरह से जो है टोटल कितनी जो है रिट जारी की जाती है? 5 जारी की जाती है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि मौलिक अधिकारों को संरक्षण के मामले में हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से अधिक पावरफुल बनाया गया है, और ये 5 प्रकार का रिट जो है जारी किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, उच्च न्यायालय अपने न्यायाधीश अपने अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध उत्प्रेषण तब जारी करता है? उच्च न्यायालय हमेशा ध्यान रखे किस आर्टिकल के तहत जो है जारी करेगा रिट? तो 226 के तहत जारी करेगा। और उत्प्रेषण और एक और है जिसका नाम है प्रतिषेध। उत्प्रेषण और प्रतिषेध ये हमेशा, ये दोनों के दोनों जो है हमेशा न्यायालय के खिलाफ ही जारी किए जाते हैं, किसी इंडिविजुअल पर्सन या किसी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ नहीं जारी किए जाते। कह रहा है कि जब निर्णय या आदेश में कोई विधि संबंधी त्रुटि हो तब जारी किया जाता है, बिल्कुल सही। जब निर्णय या आदेश को पारित करने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का जो है उल्लंघन हुआ है, इस केस में भी जारी किया जा सकता है। या जब निर्णय या आदेश को पारित करने की अधिकारिता के आधिक्य में कार्य किया गया हो, तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प जो है सही होगा। जब निर्णय या आदेश को पारित करने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ हो, तो ऐसे सिचुएशन में जो है हाई कोर्ट के द्वारा उत्प्रेषण जारी किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
देश में 18 उच्च न्यायालय हैं, सरासर गलत 25 हैं। तो जब 25 हैं तो पहला ऑप्शन गलत है, कह रहा है कौन से सही है, तो गलत कौन है, पहला गलत है। तो जहां पर भी फर्स्ट ऑप्शन को दिया होगा वो तो ऐसे ही ऑप्शन गए। दूसरा, उनमें से 3 का क्षेत्राधिकार 1 से अधिक राज्य में है। 3 का क्षेत्राधिकार 1 से अधिक राज्य में है। एक तो है बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट। दूसरा है गुवाहाटी, गुवाहाटी हाई कोर्ट। तीसरा है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, इसका भी 1 से अधिक राज्यों में है। बॉम्बे हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट 1 से अधिक राज्यों में है। 3 का क्षेत्राधिकार 1 से अधिक राज्यों में है, बिल्कुल सही है ये तो। तीसरा कह रहा है कि किसी भी राज्य क्षेत्र का अपना हाई उच्च न्यायालय नहीं है, ये तो गलत बात है। दिल्ली उच्च न्यायालय जो दिल्ली हाई कोर्ट है, जिसकी स्थापना किया गया था 1966 में, तो दिए हुए प्रश्न में जहां 3 होगा वो भी गलत होगा, तो बच क्या गया, अंतिम विकल्प सही है, क्योंकि दिल्ली और जम्मू कश्मीर दोनों के अपने हाई कोर्ट हैं। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा कथन क्या था, सही तो है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर जो है बने रहते हैं, बिल्कुल सही। और ये प्रावधान जो है 15th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1963 में किया गया था, अभी पीछे भी बताया था। अगला, निम्न में कौन सा कथन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज के विषय में सही है। जब कोई भी जो है हाई कोर्ट का जज 62 ईयर में रिटायर्ड हो जाता है, 62 वर्ष की उम्र में रिटायर्ड हो जाता है, तो उसकी जो अंतिम सैलरी उसके अकाउंट में क्रेडिट हुई थी उसी का 50% उसको जो है पेंशन मिलती है। तो उसको जो है जाहिर सी बात है 2,25,000 से जो है अधिक ही उसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ होगा, उसका 50% उसको जो है पेंशन मिलेगी। लेकिन फिर भी पेट नहीं भरता है तो वो जो है वकालत कर सकता है। और वकालत कहाँ करेगा, वह सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है, बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ जो है हाई कोर्ट का रिटायर्ड जो जज होता है सुप्रीम कोर्ट में ही वकालत कर सकता है और कहीं नहीं। अगला प्रश्न, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय में घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है। आर्टिकल 19 के तहत, अनुच्छेद 19 के तहत हड़ताल पे जाना अपना जो है एक मौलिक अधिकार है। संघ का निर्माण करना, संगठन का निर्माण करना, निराद युद्ध सम्मेलन आयोजित करना, ये अधिकार है। अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन करना अधिकार है, लेकिन अपनी मांगों को लेकर के पूरे शहर की दुकानों को बंद करा देना, हर चीज को बंद करा देना, ये जो है गलत बात है। और इसको सबसे पहले जो है केरल उच्च न्यायालय के द्वारा इसे जो है असंवैधानिक जो है घोषित कर दिया गया। आप हड़ताल करिए, धरना प्रदर्शन करिए अपनी मांगों को लेकर के, ये सही है, लेकिन जबरदस्ती जो है पूरे शहर को बंद कराइए, ये जो है गलत है। केरल हाईकोर्ट के द्वारा सबसे पहले इसके संदर्भ में अपने डिसीजन दिए गए थे। अगला, भारत में चलित न्यायालय का मानसपुंज किसको कहा जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जो है कहा जाता है। चलित न्यायालय जिसको मोबाइल कोर्ट कहते हैं, यानी पब्लिक जो है कोर्ट तक चल करके जाए, अच्छी बात है, लेकिन जहां जरूरत हो तो कोर्ट जो है चल करके जो है पब्लिक के पास जाए। और ऐसा पहला जो है कोर्ट 2007 में 2007 में कहां पर इस्टेब्लिश, कहां पर, तो ये हरियाणा में, हरियाणा में जो है एक जिला होता है कौन सा, मेवात, वहीं पर जो है शुरू किया गया था। और इसके विचार जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय का 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्यों से होने चाहिए। HR खन्ना, हंसराज खन्ना के द्वारा जो है जब ये विधि आयोग के अध्यक्ष थे तो उन्होंने रिकमेंड किया था कि प्रत्येक राज्य का जो हाई कोर्ट हो वहां 1/3 जो जज हो वो दूसरे राज्यों से हो तो बेहतर है, न्याय कार्य जो है प्रभावित नहीं होगा, अन्यथा कहीं ना कहीं जो है प्रभावित होगा। वो अलग बात थी कि उस समय की सरकार से इनकी बनती नहीं थी, इसलिए इनकी बातों को बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दिया गया।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो कि भारत के सबसे जो है यंगेस्ट चीफ जस्टिस रहे थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डीवाई चंद्रचूड़ सबसे लंबे समय तक जो है 1978 से 85 तक सबसे लंबे समय तक जो है ये जज सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रहे थे और ये भारत के जो है 16वें चीफ जस्टिस थे। इन्हीं के पुत्र जो है वर्तमान समय में यशवंत धनंजय चंद्रचूड़ हैं। अगला और अंतिम प्रश्न थोड़ा ज्यादा बड़ा है। भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की रीति के समान है। बिल्कुल सही है और इसका उल्लेख आर्टिकल 124 सेक्शन 4 में जो है किया गया है। दूसरा, उच्च न्यायालय का कोई अस्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत के किसी भी न्यायालय या किसी पदाधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है। जब भी वो जो है वकालत करेगा तो वो जो है हमेशा सुप्रीम कोर्ट में जो है ये वकालत कर सकता है, कहीं किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। दोनों स्टेटमेंट सही है। ये था आज का हमारा सेशन। हमारी संस्था के द्वारा जारी की गई ये पुस्तकें जिनको प्राप्त करने के लिए दिए हुए नंबरों पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। आज के सेशन में बस इतना। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।